का ही मैन कहा जाता है। मेगा स्टार थे वो धर्मेंद्र की मौत 24 नवंबर को हुई मुंबई के अपने घर में, जहां पर धर्मेंद्र की मौत के बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है पूरी तरह से सन्न रह गया। अंतिम संस्कार के वक्त बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो हैं वो पहुंचे थे धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन धर्मेंद्र जी की मौत के साथ साथ बहुत सारे सवाल जो हैं वो पीछे छोड़ चले गए। जैसे कि धर्मेंद्र की मौत से पहले आधी रात को उनके घर में हलचल क्यों मची? क्या आधी रात को ही हो चुकी थी धर्मेंद्र जी की मौत? ये सबसे बड़ा सवाल है। परिवार के बयान अलग अलग आखिरकार क्यों आ रहे हैं? और धर्मेंद्र जी की हेल्थ अपडेट और रिकवरी अपडेट पर एक ही परिवार के दोनों अलग अलग बयान जो है वो सामने आ रहे हैं मीडिया में, जो कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो बनता है धर्मेंद्र जी की मौत पर। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, और सीसीटीवी फुटेज जो है लगातार जो है वो गायब हो रहा है। अब इसके पीछे क्या है कारण, ये तो वक्त बताएगा। और चुपचाप अंतिम संस्कार की तैयारियां जो हैं पूरी तरह से कर दी गई। मेगा स्टार थे धर्मेंद्र जी, बॉलीवुड के स्टार थे धर्मेंद्र जी। ऐसे मेगा स्टार की अंतिम यात्रा इस तरीके से निकाली जाएंगी, ये उनके फैंस को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। और आधी रात को सेलिब्रिटीज की एंट्री जो है उनके घर के अंदर हो रही है, मानो ऐसा हो रहा हो कि कोई बहुत बड़ा फैसला जो है वो अपने घर में ले रहे हो सनी पाजी। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट में क्या छिपाया गया, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा का वो चमकता सितारा जिनकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द का अंदाज़ा बहुत ही कम लोगों को था। उनके जाने के बाद उनकी एक पुरानी पूरी तरह से चमड़े की डायरी जो है उनके घर से मिली। एक डायरी जिसमें उनके दिल के सबसे गहरे राज जो थे वो पूरी तरह से दफन थे। उस डायरी का एक पन्ना ऐसा राज खोल गया जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। डायरी का पन्ना, जहां पर डायरी पर धर्मेंद्र के शब्द जो हैं वो लिखे गए थे। मेरी आखिरी इच्छा है देओल परिवार एक हो जाए। प्रकाश मेरी पहली साथी, हेमा मालिनी मेरी जीवन यात्रा की दूसरी आधी। मेरी चाहत है कि दोनों परिवार एक ही छत के नीचे बैठे बात करें, और मेरे जाने के बाद इस घर में बंटवारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार हो। और यही सारी चीज़ें जो हैं वो लिखते गए, और यही सारी चीज़ों को जो है वो जब पढ़ा सन्नी देओल ने, तो सन्नी देओल जो है पूरी तरह से शॉक रह गए। सन्नी देओल के चेहरे पर पूरी तरह से जो है शॉक का मोमेंट जो है वो छा गया। आंखें चौड़ी हो गई, हाथों में डायरी पकड़ी हुई सांसें पूरी तरह से भरने लगी। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि पापा की ये आखिरी इच्छा पूरी करना चाहें या उससे डर का सामना करें जिस 40 साल से वो टालते आ रहे थे। क्योंकि अगर ये इच्छा पूरी करनी है तो पहली बार प्रकाश कौर का सामना करेगी हेमा मालिनी। 40 साल बाद 2 दिन दुनिया जो है आमने सामने जो है पूरी तरह से खड़े होंगी। आपको बता दें कि 1980 में धर्मेंद्र की शादी हुई थी हेमा मालिनी से। 1980 में जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शादी के बंधन में बंधे, तब से देओल परिवार जो है पूरी तरह से 2 हिस्सों में बट गया। प्रकाश कौर ने अपने बच्चों सन्नी, बॉबी और बहनों को संभाला, वहीं हेमा मालिनी ने अपनी ही बेटियों ईशा और आहना के साथ अलग दुनिया जो है पूरी तरह से बसाई। इन दोनों दुनियाओं के बीच कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कभी किसी ने कोशिश की और ना कोई हिम्मत कर सका। अब यहाँ पर सन्नी की चिंता जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
सन्नी डायरी जो है वो पूरी तरह से बंद करते हैं। उनके चेहरे पर दो चीजें साफ दिख रही थी, दायित्व और डर। दायित्व पापा की आखिरी इच्छा का और डर मम्मी प्रकाश कौर की तबीयत का, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अचानक प्रकाश कौर का सामना हो हेमा मालिनी से तो पुरानी यादें पूरी तरह से जागेंगी। दर्द